Hello, my dear students. Welcome back. I hope you all are doing well. So, we were on question number 11 of the last exercise of chapter 1. Before this, if you haven't liked, shared or subscribed the channel, please do like, share and subscribe. So, just look at question number 11. Let P, Q be the points of trisection of AB, with P closer to A and Q closer to B. Using your knowledge of how to find the coordinates of the midpoint of a segment, how would you find the coordinates of P and Q? Do this for the case when the points are A 4, 7 and B 16, -2. Okay, now the meaning of the question is P, Q क्या है? Points of trisection of AB. Trisection मतलब अब आपके पास जो लाइन ए बी है ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो रही है. ट्राई सेक्शन मतलब डिवाइडिंग द लाइन इनटू 3 सेक्शंस. ठीक है, और ये पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे? पी क्यू. ये देखो, एक पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, ये 3 पार्ट हो गया. तो 3 पार्ट्स में ए बी आपका डिवाइड हो रहा है. फाइन. और क्लियरली यहां पर लिखा है विथ पी क्लोजर टू ए, सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन पी विच इज क्लोजर टू ए एंड Q क्लोजर टू B. Q किसके क्लोजर है? B के क्लोजर है. फाइन. अब आपको वही कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट. हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q? ये P और Q के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे फाइंड करोगे? एंड इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन. A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4, 7 और B के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 16, -2. अब अगर आपको बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन वीडियो याद होगी तो मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी आपका ये ऐसे ट्राई सेक्शन हो रहा है, 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है. देखो, अगर 2 पॉइंट्स होते और हमें मिड पॉइंट फाइंड करना होता तो हम डायरेक्टली क्या करते थे? मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेते. x1 + x2/2, y1 + y2/2. राइट. तो यहां पर भी अगर मान लो सिर्फ ये होता और हमें P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते तो हम फाइंड आउट कर लेते विद द हेल्प ऑफ द मिड पॉइंट फॉर्मूला. राइट. पर यहां पर आपके पास ना तो P के कोऑर्डिनेट्स है ना आपके पास Q के कोऑर्डिनेट्स है. अब फाइंड कैसे करेंगे? वी आर गोइंग टू फाइंड आउट यूजिंग दी सेक्शन फॉर्मूला. और सेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? जब हमें P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो हम क्या यूज करेंगे? हम ये यहां पर कुछ रेशियोज लेंगे. रेशियोज मतलब हम m1, m2, m3 भी ले सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं? m1, m2 की जगह हम 1:1:1 में डिवाइड कर लेते हैं ये पूरे सेगमेंट को. फाइन. ए बी को हम डिवाइड कर लेते हैं. जैसे ये ए पी आपका किसके बराबर हो जाएगा? पी क्यू के बराबर. और पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा? क्यू बी के बराबर. मतलब ये 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है. जब हमें पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो हम क्या लेंगे? यहां पर P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए वी आर गोइंग टू टेक दिस ए पी, और ये कितना आ जाएगा? P से लेकर B तक आ जाएगा. राइट. और हमारे पास यहाँ रेशियो क्या बन जाएंगे? यहां पर 1, ये सेगमेंट 1, और यहां 2 हिस्से आ रहे हैं तो मतलब 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया. ठीक है, तो 1:2 में डिवाइड हो जाएगा. और जब हमें Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? अब इधर देखो, Q से लेकर यहां B तक अगर हम जाएंगे तो ये आया 1, और यहां से लेकर यहां तक देखें तो 1 और 1 दोनों जगह 1, 1, 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो 1 + 1 कितना आ गया? 2. तो यहां पर Q के रेशियोज क्या हो जाएंगे? 2:1. फाइन एवरीवन. तो ये चीज हमें करनी है और सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके वी हैव टू फाइंड इट आउट. क्लियर? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे जब हम सॉल्व करेंगे? लेट P डिवाइड ए बी इन द रेशियो. कितने रेशियो में? 1:2. फाइन. अभी समझाया कैसे आया 1:2. सो लेट P डिवाइड, आई हैव मेड अ क्लियर फिगर हियर अगेन. लेट P डिवाइड ए बी इन द रेशियो 1:2. Therefore, using section formula, या सीधे लिखो using section formula, coordinates of P are क्या हो जाएंगे? P के कोऑर्डिनेट्स P इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता था? पहले फॉर्मूला लिखो. m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. राइट. यही होता था. और यहां पर हमारे पास m1 और m2 क्या हो जाएंगे? m1 हो जाएगा 1 और m2 हो जाएगा आपका 2. मतलब जिस रेशियो में आपका डिवाइड हो रहा है लाइन, वो हम क्या लेंगे? वो रेशियोज को हम लेंगे m1 और m2. फाइन. तो यहीं पर पुट कर देते हैं वैल्यूज. m1 की वैल्यू क्या है? 1. पुट इट
पुट राइट डाउन 1। x2 की वैल्यू कितनी है 16 है, लिखो यहां पर 16 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2, राइट डाउन 2। x1 की वैल्यू कितनी है 4, सो राइट डाउन 4 हियर अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 1 प्लस 2। सॉल्व इट। 16 into 1 will be how much 16, 4 into 2 will be how much 8 upon 2 plus 1 will be how much 3. This will be 24 upon 3. तो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। फाइन। तो ये तो आपके किसके आए x के। y कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, p x के हमने निकाल लिए, p y के कोऑर्डिनेट्स निकालो। क्या आ जाएंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। फाइन। 8 आई एम राइटिंग डाउन अहेड ऑफ इट, ये आया x के। अब m1 हमारे पास अगेन क्या है 1, y2 की वैल्यू कितनी है -2, राइट डाउन -2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2, लिखो 2 इनटू y1 की वैल्यू कितनी है 7, लिखो 7 अपॉन m1 प्लस m2 अगेन कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 विल बी 3, डायरेक्टली राइट डाउन 3। 2 इंटू 1 कितना आया 2 आया, माइनस का साइन है तो -2 आ जाएगा, प्लस 7 इंटू 2 विल बी हाउ मच 14 अपॉन 3। फाइन। माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो यहां पर 14 में से जब 2 माइनस करोगे कितना आया 12 अपॉन 3, 3 4 12, यहां पर क्या आया 4 आया। तो आपके x और y के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, मतलब p के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ गए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर 8,4। समझ में आया यहां तक। अब हम फाइंड करते हैं q के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस। अब q के कोऑर्डिनेट भी एग्जैक्टली ऐसे ही फाइंड करेंगे। यहीं पर चेंजेस कर लेते हैं। लेट q डिवाइड a b इन दी रेशियो, q की बात कर रहे हैं तो 2 पहले आया 1 बाद में आया, इन दी रेशियो 2:1। फाइन। यूजिंग दी सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर, अब हम q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। सो पहले x का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो, क्या आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। फाइन। सो m1 की वैल्यू कितनी है यहां पर 2 है, राइट डाउन 2 हेयर। x2 की वैल्यू कितनी है 16, राइट डाउन 16। m2 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 2 plus 1 again will be how much 3. So 16 into 2 will be how much 32 plus 4 upon 3, and 4 plus 2 will be how much 32 plus 4 will be how much 36 upon 3, which is equal to 12. तो ये तो आपका आया x का कोऑर्डिनेट। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब q y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लो। क्या आ जाएंगे y का m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर। m1 की अगेन वैल्यू कितनी है 2 है, y की वैल्यू कितनी है y2 इज -2 प्लस m2 की वैल्यू इज 1, राइट डाउन 1 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन 3। सो दिस विल बी हाउ मच 2 इंटू -2 विल बी -4 प्लस 7 अपॉन 3। फाइन। माइनस प्लस कितना हो गया माइनस हो गया, 7 minus 4 is how much 3 upon 3, which is equal to 1. Therefore the coordinates of QR कितने आ जाएंगे 12,1। आई होप दिस इज क्लियर, देयर इज नो डाउट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन, ये सोल्यूशन ऐसे फाइंड करना था। जब भी ऐसे आपको 3 सेक्शंस में दे रखा हो कि ट्राइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, कोई भी पॉइंट है, कोई भी 2 पॉइंट्स है और वो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला वहां पर अप्लाई कर दो और ऐसे आप अपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है ना।